अमेरिका ने पाकिस्तान को इंडिया से बचा लिया। तो ये सीज़ फायर करवा के अमेरिका ने पाकिस्तान को बेसिकली बहुत ज़्यादा पिटाई होने से बचा लिया है इस जंग में। अब मेरा सवाल ये है कि अगर भारत इन मंसूबों पे तेजी से गौर-व-खोज कर रहा है, इनकी फिजिबिलिटीज देख रहा है और जल्द अज जल्द इनको बनाने की तैयारी कर रहा है जंगी बुनियादों पे, कि मोदी की ये ख्वाहिश है कि अगले इलेक्शन से पहले-पहले को इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा सके पाकिस्तान के साथ। क्या भारत दोबारा हमलावर हो सकता है? डिप्लोमेटिक फ्रंट में जो हम देख रहे हैं कि किस हमें तगड़ी नजर आ रही है, और पानी के मामले पर आबी जारियत किस हद तक भारत कर सकता है? कि भारत ने जो जो टारगेट्स अचीव करने थे, जो जो ठिकाने हिट करने थे, वो पहले कुछ 7 मई को हिट कर चुका था और बाकी उसने 10 मई को हिट कर लिए थे। तो उसमें उसको सीज फायर पे एग्री होने में कोई भी चारा नहीं था, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। तो जय हिंद दोस्तों, कई पत्रकारों का और कई पाकिस्तान के पत्रकारों का भी मानना है कि अगर अमेरिका सही वक्त पे नहीं आता तो भारत पाकिस्तान की पिटाई और बुरे तरीके से करता, क्योंकि भारत 10 मई तक पाकिस्तान को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा चुका था और भारत 48 घंटे और इसको एस्केलेट करते हुए अंदर तक तबाही मचाना चाहता था, ताकि पाकिस्तान को एक बारी में ही सबक सिखा दिया जाए, और भारत रुक नहीं रहा था। ऐसे में दोस्तों अमेरिका बीच में कूदा और उसने भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के ये सीज़ फायर करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत अच्छा खासा पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर चुका था। पाकिस्तान के कई पत्रकारों का मानना है कि पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोल रही है। अंदर तक सूचना यह है कि भारत हमारे कई एयरबेस को तबाह कर चुका है और उनके अंदर F-16 और दूसरे महंगे ड्रोन भी रखे हुए थे, उनको भी भारत तबाह कर चुका है। और भारत ने ये बता दिया है कि वो अब मेन सेंटर पाकिस्तानी पंजाब को रखेगा, ना कि KPK, फाटा या बलूचिस्तान को या सिंध को। मेन टारगेट पाकिस्तानी पंजाब होगा और उसने पाकिस्तान के पंजाब में डीप स्ट्राइक करके भारत ने अपनी काबिलियत बता भी दी है, और भारत ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान को बस एक फेस सेविंग दी जा रही है। दोस्तों ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान का इस जंग में बहुत, अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है 4 दिन में, बाकी ये जूते पड़े। ना तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स, जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया वो पूरे अटैक्स किए। फिर जो थर्ड राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा, उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे इंडिया ने ब्लॉक कर लिए। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। जो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया, वो 1 घंटे का वक्त है जिसमें जो एयर बैटल हुई, जिसमें कहते हैं कि 2 इंडियन फाइटर्स वेर बीटन बाय, कहते हैं इट कुड बी द सेम JC-10। एक ही बंदे ने 2 प्लेन गिराए हैं, एक रफाले और एक दूसरा आउट ऑफ साइट ऑफ विजन से फायरिंग हुई है। तो एक मतलब दोनों 100 किलोमीटर का फासला था उसमें जो डॉग फाइट। तो इट इज़ ओनली इन दैट पीरियड दैट पाकिस्तान हैज़ रियली आउट परफॉर्म्ड इंडिया या परफॉर्म्ड वेरी वेल, आप कह सकते हैं। बाकी क्या, आई थिंक इट शुड बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट वरी, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हो या किसी भी आप अपने एयरपोर्ट्स नहीं प्रोटेक्ट कर सके। ये और बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहा था, तो वो एक क्यों मारा? आप जो सरगोदा का एयरपोर्ट था, जहाँ पे F-16s कहते हैं आपके पार्क होते हैं, दे शुड हैव डिस्ट्रॉयड द होल एयरपोर्ट, दे शुड हैव मेड इट यूजलेस, बट इट वाज एबल टू डू दैट। इट शुड बी समथिंग वेरी वरीसम। और ये जो न्यू नॉर्मल इंडिया ने जो एस्टैब्लिश किया है, कि अब आइंदा ऐसे ही होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी बालाकोट में किसी पत्थर पे बॉम्ब डाल के कह दें कि हमने एक टेररिस्ट कैंप को मार डाला। ये इस तरह की बातें नहीं होने वाली। दिस इज़ अ न्यू स्टैंडर्ड। अगर मोदी नहीं भी चाहते हैं, इफ देयर इज अनदर टेररिस्ट अटैक, ही विल बी अंडर डीप प्रेशर टू, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, इट इज़ ऑन पॉज। तो देखा दोस्तों आपने,
अधिकतर भारत की थोड़ी सी आलोचना करने वाले मुक्तिदार खान सर भी, जो प्रोफेसर हैं इंडिया के हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भारत ने अब एक नया नॉर्म सेट कर दिया है। ये बात नजम सेठी भी बोल रहा था कि हम भारत को नया नॉर्म सेट नहीं करने देंगे। इसका मतलब भारत ने अब जो इतना अंदर तक डीप अंदर आके जो स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तानी पंजाब के मिलिट्री बेसिस के ऊपर, तो भारत ने एक नया नॉर्म सेट कर दिया है। और दोस्तों, भारत की जो ये फाइटर प्लेन की उड़ने की अफवाह है, ये पूरी तरह से एक झूठ है। भारत इसका खंडन कुछ टाइम बाद करेगा ताकि मामला शांत हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी छोटी मोटी फेस सेविंग दे रहा है भारत कि हाँ तुम ऐसे करके खुश हो लो। भारत का कोई फाइटर प्लेन नहीं गिरा है, क्योंकि दोस्तों भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है हर जगह। अब वो श्रीनगर के बगल में ही फ्यूल टैंक गिरा था, जबकि श्रीनगर की आबादी, आसपास की आबादी, पूरा पहाड़ी एरिया, कहीं भी गिर सकता था वो। लेकिन वो जहाँ गिरा वहाँ का भी भारत ने, वहाँ का भी वीडियो आ गया। जो पहले बोल रहे थे कि वो एक फाइटर प्लेन है और ये है वो है, असल में वो एक जेट का जो फ्यूल टैंक होता वो था, वो जो इमरजेंसी के वक्त ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत का कोई फाइटर प्लेन नहीं गिरा है, क्योंकि कहीं गिरता तो उसकी वीडियो ज़रूर आती। भारत बहुत बड़ा है, कोई कह रहा है राजस्थान में गिरा तो वीडियो आती उसकी। हर जगह गांव है, कहीं ना कहीं गांव वालों के हर एक गांव में वीडियो है, कैमरे हैं, कुछ भी है, कुछ भी है, भारत बना लेता। और कहीं भी पहुंच के भी लोग बना लेते। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस बार जो अंदर तक न्यू नॉर्म सेट हो चुका है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अब पाक मीडिया और जो भारत के प्रोफेसर वो भी खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि भारत के अंदर अब कुछ भी घटना होती है तो इतना तो मान के चलना ही सही कि ये डैमेज तो होगा ही सही, और भारत अब सीधा सीधा पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस पे हमला करेगा और उसकी जो भी इंस्टॉलेशन होगी उस पर हमला करेगा। कहीं ना कहीं जो दोस्तों, भले ही दुनिया भर में इतना हमें वो नहीं मिला हो, लेकिन कब तक मिलेगा भाई? हम कोई छोटे मोटे लोलू से देश है क्या? भारत भी एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। अगर वो अपने फैसले भी दूसरों को, उसके चीन सोचता है कि किसी और के पे, तो हम भी चौथे नंबर के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क है, हम क्यों सोचें? ठीक है, बाद में थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक जो प्रयास हो रहे हैं वो होने चाहिए, लेकिन भारत ने एक नया नॉर्म सेट कर दिया है। और कहीं ना कहीं पाक मीडिया का भी कहना है कि भारत के पिटने से हमको बचा लिया गया है, वरना हमारा जो हश्र होता वो तो अल्लाह ही मालिक था। जय हिंद दोस्तों।